आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 स्वरूपों की उपासना और महत्व। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 11 अक्टूबर 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के नवमी तिथि शाम 5:46 तक रहेगी। इसके पश्चात दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग रात्रि 10:40 तक रहेगी। इसके उपरांत श्राद्ध नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:27 से शाम 5:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा क्रमानुसार की जाती है। माँ के ये स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और हर विपदा को हरने वाले हैं। माँ के इन 9 स्वरूपों का अलग अलग महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत और पूजन करने वाले साधक का मन हर दिन अलग चक्र में स्थापित होता है। जानते हैं किस दिन साधक का मन किस चक्र में स्थापित होता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद आगे देखें। इस राशि के जातक को आज उच्च अधिकारियों की घनिष्ठता से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आयात निर्यात के व्यवसाय में भी लाभ का युग है। अध्यात्म और धर्म कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। यात्रा, मंगलोत्सव का भी संयोग बन रहा है। समय के सदुपयोग से आपका सितारा बुलंद होगा। शाम के समय किसी पुरानी मित्र से मुलाकात आपके लिए कोई शुभ समाचार ला सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत लगन से कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। ससुराल वालों के साथ आज अच्छा समय व्यतीत होगा। आज आपके लिए भाग्य प्रतिशत 96% है। आज के दिन आपके मन में नई ताजगी आएगी। अपनी संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके मन में हर्ष की भावना भर देगी। जीवन साथी से भी प्रेम मिलेगा और फैमिली का सपोर्ट और प्यार देखकर आप काफी खुश नजर आएंगे। यह मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिन भर रहेगी। यदि आप प्रेम जीवन बिता रहे हैं तो भी आज आप अपने प्रिय के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आज आपको किसी भी को कड़वा बोलने से बचना होगा, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। काम को लेकर सावधानी रखनी होगी। भाग्य थोड़ा कमजोर है जिससे कामों में गड़बड़ी हो सकती है, सावधानी रखें। किसी बात को लेकर परेशान हैं तो चिंतित न हो, शाम तक स्थितियां बदलेंगी। कार्यस्थल पर भी हालात मन मुताबिक होंगे। परिचित या मित्र वहां आकर मिल सकते हैं। आप थोड़ा वक्त निकालें और उनसे अवश्य मिले। भविष्य में यह संबंध काम आएगा। व्यापारियों को अपने खाते आदि की जानकारियों से खुद को अपडेट रखना चाहिए।
आज कामकाज के बोझ के चलते थकावट रहेगी, लेकिन शारीरिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज के दिन सामान्य है। परिवार के सदस्यों का मूड खराब होने पर आपको तनाव हो सकता है। इसके साथ मिलकर सत्संग सुने तो वातावरण सामान्य होगा। बिजनेस में आत्मनिर्भरता रहेगी। नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। साथ के लोगों से सहयोग मिल सकता है। नए लोगों से भी अच्छे संबंध बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधार लाने में सफल रहेंगी। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। पूरी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं। परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रही। व्यस्तता के बावजूद आप अपने घर परिवार को पूरा समय देंगे। किसी मित्र या रिश्तेदार के प्रति गलतफहमी भी समाप्त होगी। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि क्रोध व आवेश में आकर आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। आर्थिक दिक्कतें व परेशानियां आपके काम में आड़े आएंगी। बिना वजह दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा आपकी आलोचना और निंदा हो सकती है। अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें। उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके कैरियर में दिलचस्प संभावनाएं होंगी। कार्य में योगदान और उपस्थिति के लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपके उत्साह के कारण आपके काम और भी बेहतर होंगे। अपने कार्य और कैरियर में ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। मामूली मुद्दों की जगह उन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक है। प्यार और परिवार की बात करें तो परिवार का महत्व आपसे अधिक कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकालें और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़े। सहयोगियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें। आज फालतू के मामलों में न फंसे। जो काम जरूरी है उन्हीं पर ध्यान दें। साथी की तलाश है तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। विवाहित हैं तो आपको रोमांस के वे पल मिलने वाले हैं जिनका इंतजार था। इन पलों का खुले दिल से स्वागत करें ताकि इन्हें और भी खास बना सके। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल हासिल होगा। सहकर्मी आपको असहयोग कर सकते हैं, परंतु आप अपनी कार्यक्षमता व विवेक द्वारा अपनी समस्या का निवारण करने में सक्षम रहेंगे। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्या सुलझाने के लिए समय निकालेंगे। कला, लेखन, विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए इस ओर अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज का वक्त शुभ है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अपनी कड़ी मेहनत आज आपको हैरान कर देगी। अपने काम और सेहत दोनों पर ध्यान दें। याद रखें, उत्साह प्रयास की जननी है और इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य की बात करें तो वाहन चलाते समय किसी प्रकार की लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 8। नवरात्रि के 9 दिन और माता के 9 स्वरूपों की उपासना और महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ माँ के प्रथम स्वरूप
शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल रहता है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक लगता है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनके नाम का अर्थ तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप तेजमय और अत्यंत भव्य है। यह अपने दाएं हाथ में कमंडल तो बाएं हाथ में माला धारण करती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। माँ चंद्रघंटा का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। माँ अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करती है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियां डरकर दूर भागती हैं। ये सिंह पर विराजती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। माँ के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। कहते हैं जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, जिसके कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पूजन के दिन साधक का मन अनाहृत चक्र में स्थापित होता है। माँ दुर्गा की पंचम स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ की चार भुजाएं, दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से माँ अपनी गोद में स्कंद यानी कुमार कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं एवं नीचे वाली भुजा में कमल को धारण किए हैं, तो वहीं बाईं ओर ऊपर वाली भुजा में माँ आशीर्वाद मुद्रा में है, तो नीचे वाली भुजा में माँ ने कमल के फूल को धारण किया है। माँ का यह स्वरूप परम सुखों को देने वाला है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थापित रहता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के पूजन का प्रावधान होता है। इन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थापित रहता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का पूजन नवरात्रि के सप्तम दिन किया जाता है। इनका स्वरूप देखने में भयानक है, परंतु इनका यह स्वरूप अत्यंत शुभ देने वाले कल्याणकारी है। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, तो इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थापित होता है। साधक समस्त तरह के भय से मुक्त हो जाता है और उसके लिए समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी के पूजन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप में माँ गौर वर्ण में है, इसलिए इन्हें गौरी की संज्ञा दी गई है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन सोम चक्र में स्थापित होता है। नवरात्रि के समापन या नवमी तिथि वाले दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली है। इनके पूजन से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन्हीं की कृपा से शिव जी को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माँ सिद्धिदात्री से ही शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।